अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस मुग़ल वेब डिज़ाइन SEOtips.com की तरफ से। और अभी हम जो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन था, CRUD ऑपरेशन में हमने अभी क्रिएट और रीड किया था। और इस ऑपरेशन के अंदर जो भी नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं उसमें हम जो है वो डिलीट करेंगे पहले, ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट में हम अपडेट को यूज़ करेंगे। अभी हम डिलीट करेंगे अपने डेटाबेस में से, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास जो लिंक्स थे, जो अगर हम देखें तो ये जो है लिंक्स, इनको मैंने बनाना है। ये वाला जो डिलीट का सेक्शन है कि मैं जिस रिकॉर्ड को चाहूँ यहाँ से डिलीट कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए डिलीट की क्यूरी लगेगी। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर आना है, जहाँ हमने डिलीट का दिया था, इसको लिंक बनाना है, ठीक है। तो इसको लिंक बनाने के लिए सिंपल जो आपको लिंक बनाने का तरीका HTML में यूज़ होता है, ahref का वही यूज़ होगा, ठीक है। मैं इसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है, ahref इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल कोट्स, क्योंकि PHP के हम शुरू में डबल कोट स्टार्ट कर चुके हैं इसलिए। और यहाँ पर जो है जो लिंक देना है वो मैं इसी पेज का दूंगा, ठीक है, index.php। index.php इसलिए दिया क्योंकि हमने PHP की कोडिंग इसी पेज पे कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और गेट वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। जो पेज का नाम दे के क्वेश्चन मार्क के बाद वेरिएबल बनाए जाते हैं उनको हम गेट वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ डेल, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा है, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू जो डेल है उसको मैं इक्वल कर देता हूँ $show_id के, ठीक है, $show_id। शो ID यहाँ से आ रही है ये वाली, ठीक है, जो कि हमने डेटाबेस से जो है उठाई है वो यहाँ से, ठीक है, पिक की है डेटाबेस से। $show_id यहाँ पर आ जाएगी। तो जो है हम डेल के वेरिएबल के अंदर show_id हमने सेव कर दिए, जो कि गेट वेरिएबल है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और हम इसको यहाँ पर आकर अपने रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डिलीट के जो हैं ये बन गए हैं, लिंक्स बन गए हैं, ठीक है। और आप अगर इसको देखें क्लिक करके तो यहाँ पर आपको ऊपर देखेंगे URL में तो क्वेश्चन मार्क डेल इज़ इक्वल टू 1 लिखा आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे पे क्लिक करते हैं तो डेल इज़ इक्वल टू 2, यानी कि डेल की वैल्यू 2। तीसरे पे क्लिक करते हैं तो 3। इस तरह अगर आप करते जाएँ तो ये 4, 5, यानी कि हर बार जो है वो डिफरेंट ID को पिक कर रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूँ, अगर मैं ये ID ना पिक करता और मैं डिलीट की क्यूरी लगा देता पीछे, तो ये सब के सारा डाटा डिलीट हो जाता। लेकिन अभी वो एक ID पिक कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ इसी ID को डिलीट करेगा, इसी ID के अगेंस्ट जितना डाटा होगा उसको डिलीट करेगा, एक रो को डिलीट करेगा। अगर मैं रो जो 1 है उसको उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ID हमारी ठीक जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है साथ, क्वेश्चन मार्क डेल इज़ इक्वल टू 1। तो अब जो है हमने इसको गेट वेरिएबल के ज़रिए क्यूरी लगानी है डिलीट की। तो वो जो है मैं यहाँ पर जो है लगा देता हूँ ऊपर। उसकी वजह ये नीचे मैं इसलिए नहीं लिख रहा, यहाँ से आगे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हम डिलीट का बटन दबाएं यहाँ पर, तो डिलीट करने के बाद जो रिकॉर्ड शो हो यहाँ पर वो अपडेटेड रिकॉर्ड शो हो, यानी कि पहले वो डिलीट करे बाद में रिकॉर्ड को रीड करे, ठीक है, ना कि वो पहले जो है वो रीड करे और बाद में डिलीट करे। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर इसको जहाँ डेटाबेस का कनेक्शन किया है रीड के फंक्शन से ऊपर यहाँ पर डिलीट का फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, ठीक है, इफ़ इज़ सेट, वही पुरानी वाली बात, इफ़ इज़ सेट और क्वेश्चन मार्क, सॉरी 2 ब्रैकेट्स इस सेट के कि अगर इस सेट हुआ हो, क्या सेट हुआ हो। अब हमने डॉलर अंडरस्कोर गेट का जो है वेरिएबल फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो वेरिएबल बनाया है डेल के नाम से वो गेट का है, ठीक है। तो उसके साथ भी ये ब्रैकेट, जैसे हम पहले पोस्ट यूज़ करते थे अभी गेट यूज़ करें, वो क्या हो गया है। अब यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा डेल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल जो बनाया है उसका नाम मैंने डेल रखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिखूँगा, एक नया जो है वेरिएबल बना लेता हूँ, किसी नाम से बना लेता हूँ, डेल के नाम से, डेल अंडरस्कोर ID के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं फिर डॉलर अंडरस्कोर गेट लिखूँगा, क्योंकि गेट है, गेट के ज़रिए मैं डेल की ID जो है वो सेव करा रहा हूँ, ठीक है, कि डेल में जो भी पड़ा हुआ है, डेल के अंदर जो पड़ा हुआ है वो पहले मैंने कहा कि डेल जब सेट हुआ हो, अगर डेल सेट हुआ हो यानी कि डेल के ऊपर क्लिक हुआ हो तो तब ये वाला कोड चले। तब क्या करो कि जो डेल के अंदर जो कुछ पड़ा है या डेल की जो वैल्यू है, डेल की वैल्यू वो ID होगी ना जो उस पर क्लिक हो रही है, तो डेल की जो वैल्यू है वो इस डेल इज़ इक्वल टू ID में सेव कर दो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन इसमें देखें तो ये देखें डेल इज़ इक्वल टू 1, यानी कि डेल की वैल्यू 1 है, इज़ इक्वल टू 1।
अगर हम 2 पे क्लिक करते हैं तो del इज़ इक्वल टू 2, तो जो 2 है वो del ID के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया और इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे इसमें, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करना है, अब हमने उसके बाद जो है वो डिलीट की क्यूरी चलानी है। डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है इसी ब्लॉक में, तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो है वो MySQL की क्यूरी लिखेंगे, MySQL_query, ठीक है। और क्यूरी के अंदर हम लिख देंगे अपनी डबल कोट्स के अंदर क्यूरी डिलीट करने के लिए क्या है वो आप देख लें, नोट कर लें, वो है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, यूज़र, ठीक है। अब अगर हम इतना लिख दें तो वो सब को डिलीट कर देगा, डिलीट फ्रॉम यूज़र। अगर ये क्यूरी चल जाएगी तो आपके यूज़र के टेबल में जितना भी डाटा है सब डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमने तो सिर्फ स्पेसिफिक आईडी को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाएंगे, ठीक है। ये भी इसका बिल्ट इन जो क्यूरी लैंग्वेज है इसका कीवर्ड है एक वेयर, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी, ये आईडी टेबल का नाम है, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल्स सिंगल कोड के अंदर वेरिएबल लिखते हैं हमेशा क्यूरी के अंदर, तो $del ID, del_ID, ठीक है। ये वाली आईडी के जो आईडी है वो वहाँ उसको डिलीट करो टेबल में, उस वैल्यू उस डिलीट करो फ्रॉम यूज़र में से डिलीट करो जहाँ पर आईडी जो है वो किसके बराबर हो, del इज़ इक्वल टू ID, यानी कि उस आईडी का डाटा डिलीट कर दो या उस आईडी को डिलीट कर दो जिसकी जो वैल्यू जो है वो ये है del_ID। और del_ID की वैल्यू क्या होगी, जो यूज़र ने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। और वो इसके अंदर सेव हो रही है ना, गेट की $get का जो ग्लोबल वेरिएबल है इसके ज़रिए सेव हो रही है, सुपर ग्लोबल बल्कि वेरिएबल है ये, ठीक है। तो दैट्स इट, यही था। और अब हम इसको इफ़ भी लगा सकते हैं इसमें, क्या क्यूरी चल जाए तो हमें मैसेज शो कर दे कि ये डिलीट हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये और यहाँ से ये हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इफ़ के आगे सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है। और हम यहाँ पर इको करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, इको क्यों नहीं करवा सकते। यहाँ पर हम लिख देंगे इको selected user deleted successfully, ठीक है, ठीक हो गया। ये भी आप कर सकते हैं selected user successfully deleted, या यहाँ पर आप डायरेक्टली वो आईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि यूज़र ऑफ आईडी $del_ID, ठीक है। ये लिखने का मकसद ये है कि जो यूज़र डिलीट करेगा वो बता देगा कि यूज़र जिसकी आईडी ये थी, यूज़र ऑफ आईडी 6 या यूज़र ऑफ आईडी 5 डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको जो है हम H2 के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम अलाइन इक्वल्स सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर जो है हम हेडिंग को क्लोज कर देते हैं, H2 को क्लोज कर देते हैं। दैट्स इट, ये जो है हमारे लिए इसको डिलीट कर देगा। अब हम इसको ब्राउज़र में चला के देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो हूँ वो आईडी नंबर जो 1 है उसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ये आईडी 1 डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ये ऊपर del इज इक्वल टू 1 आ रहा है और यहाँ लिखा आ रहा है यूज़र ऑफ आईडी 1 डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यूज़र जिसकी आईडी 1 है डिलीट। अभी हम अगर 8 नंबर का डिलीट करते हैं, 8 नंबर, तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये देखें लिखा आ रहा है यूज़र ऑफ आईडी 8 डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये ऊपर भी आप देख सकते हैं del ID और 8 इस वक्त जा चुका है, ख़त्म गया डिलीट। इस तरह आप 7 को भी चाहें तो ये जिसको भी आप चाहें तो वो डिलीट, ये देखें यूज़र ऑफ आईडी 7 बता भी रहा है कि 7 डिलीट हो गई है। तो इसी तरह जो है वो हम इसको डिलीट कर सकते हैं किसी भी आईडी को। और ये हमारे पास जो एक एप्लीकेशन बन गई है जो डिलीट भी कर रही है और उसमें इंसर्ट भी कर रही है, न्यू वैल्यू हम इंसर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये रीड तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। और इसके साथ अब जो हमारा चौथा और आखिरी ऑपरेशन है वो है एडिट का, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम ये करेंगे कि हम एक नया फॉर्म बना लेंगे या इसी में कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो भी डाटा है रिकॉर्ड है वो उसको हम अपडेट कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।